हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग और राम राम जी आप सभी को। तो ये सबसे पहले हमने भैंसों की धार काट दी है और इसके बाद अब हम झाड़ू लगाएंगे। और फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा है बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं, फैमिली में सब ठीक है। ठीक है क्या? बुखार सर्दी जुकाम तो वो चल ही रहा है बहुत ज़्यादा। वायरस वाला बुखार तो इतना चल रहा है, क्या ही बताएं। बहुत ज़्यादा बच्चे इतने परेशान हैं इस बुखार से बहुत ज़्यादा होके। तो बच्चे अभी हमारी सो ही रहे हैं सभी। तो ये हमने सबसे पहले धार काढ़ी और उसके बाद ये झाड़ू लगा दी। झाड़ू लगाने के बाद अभी और भी इतना सारा काम है कि क्या ही बताएं। आज संडे है और तब बच्चे इतने लेट तक सो रहे हैं, तब भी आराम से काम कर रही हूँ वो, क्योंकि बच्चे आज स्कूल तो जाएंगे नहीं और खाना जल्दी बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये देखो झाड़ू तो लग चुकी है अब। और अब हम ना गोबर गोल करूँगी, डालने बाद में जाऊँगी क्योंकि सोनिया सो रही हैं अभी। मेरी ननद जो हैं सो रही हैं, वो जगेंगी तब जाके हम इसे डाल के आएंगे। तो फिलहाल में मैंने गोल कर दिया है और ये चूल्हे में आँच करके, और ये मैंने अरबी रख दी है उबालने के लिए। तो अब मैं जाऊँगी डेयरी पे दूध देने के लिए। तो मैं जा ही रही थी तभी तुलसी जग के, मतलब छोटी बेटी मेरी जग के पीछे पीछे पहुंची, वहाँ रास्ते में ही ऐसे बच्चे हैं। तो ये दूध दे के मैं आ चुकी हूँ घर पे। तो ये एक सूट बदल के गई थी मैं बाहर, क्योंकि हल्के सूट पहन के बाहर जाते हैं तो सभी बात बनाते हैं कि ऐसे पहनती है वैसे पहनती है। इस वजह से मैं सूट बदल के तब गई थी। तो घर में आके वापस वही सूट पहन लिया। तो अब मैंने सबसे पहले पोंछा लगा दिया पूजा वाले कमरे में। पूजा वाले कमरे में क्या, हम भी इसी में सोते हैं बच्चों को लेके। तो अब कमरे में पोंछा लग गया है। अब मैं बरामदे में पोंछा लगा दूँगी सारे में और बच्चों को नहलाऊँगी सबसे पहले। तो ये देखो बच्चों को नहला के तैयार कर दिया है और मैं भी नहा ली हूँ। और अब हम करेंगे खाना बनाने की तैयारी। हमने सबसे पहले ये खीर बनाने रख दिए हैं चावल, और इधर गैस पे मैं बना लूँगी सब्ज़ी अरबी की। और क्योंकि आज हमारे बाबा का श्राद्ध है इसलिए। तो ये हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है। और ये चूल्हे पे इतने में हमने घर का काम ख़त्म करा था थोड़ा बहुत, इतने में हमारी ये खीर बन के तैयार हो चुकी है। और अब हमने रख दी है कढ़ाई चूल्हे पे और इसमें ऑयल डाल दिया है। तो ये देखो आटा लगा के हमने पूड़ियाँ बेल के रख ली हैं थोड़ी सी, और लोई भी बना के रख ली हैं। और अब हम बनाएंगे पूड़ियाँ। और कुछ पूड़ियाँ तो मैंने बना भी ली हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे और पूजा भी करनी थी तो इसलिए। और हमें पंडित के घर भी खाना भिजवाना था तो इसलिए और जल्दी जल्दी हो रही थी खाना बनाने में। ये मुझे डर था कि कहीं ये गुस्सा नहीं कर दें, तो इसलिए और जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। और मैंने बनाई थी थोड़ी सी कचौड़ियाँ। तो ये आलू में नमक मिर्च और ये हींग वगैरह डाल के इसे मिक्स करके, और अब ये छोटी छोटी पूड़ी बेल के उसमें आलू की चटनी भर के मैं ये कचौड़ियाँ बना लूँगी। और कचौड़ियों को हल्की आंच पे सेकते हैं तो कुरकुरी सी बनती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में। तो ऐसे ही ये मैंने कचौड़ियाँ बना ली हैं। और देखो ये हमारी रसोई पड़ी है सारी बिल्कुल गंदी, तो सबसे पहले इसे करूँगी मैं साफ़। तो ये मैंने रसोई चीनी और चाय पत्ती के डब्बे, ये तो बहुत जल्दी गंदे होते हैं, तो इन्हें जैसे रसोई की स्लिप को साफ़ करती हूँ तभी मैं डब्बों पे भी मतलब कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो ये हमारी रसोई साफ़ हो चुकी है। अब ये चूल्हा पड़ा है बिल्कुल गंदा, तो अभी ये साफ़ करना है। तो इसका कूड़ा साफ, राख और कूड़ा हटा के अब मैंने इस पर फेर दिया पोता। और मिट्टी से पोता फेरते हैं, हमारे यहाँ पे पोता मिट्टी आती है, उसे पानी में भिगो के तब मतलब पोता फेरा जाता है। क्योंकि शहर के लोग तो बहुत ही कम जानते हैं पोता क्या होती है। जो गांव के होते हैं वो तो सभी जानते हैं कि हाँ पोता मिट्टी क्या होती है, कैसे पोता फेरते हैं, कैसे चूल्हा बनाते हैं, सब जानते हैं गांव के लोग तो। और अब मैं करूँगी बर्तन साफ क्योंकि सारे बर्तन पड़े हैं गंदे। और ये हमने पानी भर लिया था पहले ही, लाइट आती है तभी पानी भर लेती हूँ क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं, यहाँ पे बहुत ही कम लाइट आती है। दिन में मुश्किल से 1-2 घंटे के लिए आएगी और सारा दिन नहीं आएगी। गर्मियों में तो वो भी नहीं आती है। तो ये देखिए बातों बातों में हो गए हैं हमारे बर्तन साफ। अब बर्तनों को मैंने मांज तो दिया है, और क्योंकि आपको तो पता ही है बर्तन साफ़ करने में टाइम तो लगता ही है। और काले बर्तन होते हैं चूल्हे के, उनमें तो ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, इतना दम लगाना पड़ता है, हाथ भी घिस जाते हैं। और जाड़े में तो और बिल्कुल ही हथेलियाँ ऐसे फट जाती हैं, पता नहीं क्या चाकू चला दिए हैं, क्योंकि राख से हम काले बर्तन साफ़ करते हैं इसलिए। तो ये बर्तन मस गए हैं, तो अब इन्हें हम धुल देंगे। और ये हम दूध की बाल्टी हम दोनों टाइम मतलब साथ, जैसे बर्तन साफ़ करती हूँ साथ ही उसे भी साफ़ करके रख देती हूँ क्योंकि फिर बाद का काम कम हो जाता है।
और ये देखो तुलसी को बार बार धूप में जा रही थी, इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा, मुझे तो चक्कर आने लगे, इतनी ज़ोर की धूप पड़ रही थी। और धूप में मुझे बर्तन साफ़ करने पड़े क्योंकि छाँव है नहीं, उधर टब भरा हुआ रखा था और भैंस कटिया इधर उधर पूँछ मारती रहती हैं और बर्तन गंदे हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने इधर ही साफ़ कर लिए थे और बहुत जल्दी जल्दी हाथ चला के। तो ये देखिए बर्तन मच भी गए हैं, अब इन्हें मैं धुल भी दिए। और ये जो काले बर्तन हैं कुकर ऐसे साफ़ करेंगे क्योंकि ये कुकर हमारा चूल्हे पे ही चलता है ज़्यादातर, क्यों भारी इतना है, गैस पे तो काफ़ी बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए गैस पे भी तो मैं बहुत कम बनाती हूँ खाना, क्यों खड़े को बनाती हूँ तो मेरा पैरों में दर्द होने लगता है और नीचे इतनी जगह नहीं है क्योंकि छोटी सी तो रसोई है, उसमें ढेर सारा सामान भरा पड़ा है और इस वजह से और मैं ज़्यादातर चूल्हे पे ही बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि चूल्हे पे खाना बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये देखो बर्तन सारे अब साफ़ हो चुके हैं और ये धुल भी दिए। अब मैं इन्हें सारे बर्तनों को उठा के रख दूँगी यहाँ से और मशीन में डाल दूँगी मैं पर्दे धुलने के लिए। ये देखिए मशीन में मैंने एक डंडे में पिरो के और इन पर्दों को डाल दिया है धुलने को, और बाकी के कपड़े मैं हाथ से धुलूँगी क्योंकि लाइट मुश्किल से 10-15 मिनट के लिए आएगी और काम बढ़ जाएगा मेरे लिए। तो ये मैंने हाथ से कपड़े मीड लिए हैं और इन्हें खंगाल के अब मैं सुखा दूँगी क्योंकि धूप निकल रही है, ज़रा सी देर में कपड़े सूख जाएंगे। और वैसे मैं ज़्यादातर मशीन में ड्राई करके ही सुखा देती हूँ, जो लाइट नहीं आती है तो ऐसे ही सुखा दूँगी, धुल के आ जाती है तो ड्राई कर लेती हूँ। मैं भी तो थोड़ा बहुत कुछ फ़ायदा उठा लूँ मशीन का, नहीं तो बेचारी आई है 8-9 साल हो गए मेरी शादी को, जब से ऐसी ही खड़ी है, चलती ना है, तो हर तीसरे दिन तो वो ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से और ना मैं चलाती हूँ, मेरे कि कहाँ से इतना पैसा आया 1000-2000 रुपये और इसमें फिर लगाओ, तो इस वजह से और फिर मैं कम से कम चलाती हूँ। तो ये हमारे कपड़े सूख चुके हैं, सुखा दिए हैं मतलब तार पे, और अब जाके हम काम से फ्री हुए हैं। तो गर्मी इतनी है, हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है यार, क्या करें। अब काम तो हो चुका है और 1 बज गया है, अब भी खाना खाऊंगी और बच्चों की तबीयत ख़राब हो रखी है तो उन्हें दवाई दिलवाने के लिए भी जाना है मुझे। तो अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब, और प्लीज़ आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।